पढ़ा था कि भाई एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द मेडिकामेंट्स, यानी ये दवाई नहीं होती। यानी डोजेज फॉर्म में हमने पढ़ा था ना कि दो चीज़ें मिलकर दवा बनती है, एक तो ड्रग का एलिमेंट्स होते हैं यानी ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं, और एक नॉन ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर हमने एडिटिव्स में पढ़ा था कि ये सब्सटेंसेस होते हैं अदर देन द मेडिकामेंट्स इन द फार्मूलेशन, यानी डोजेज फॉर्म। ठीक हो गया। विच don't have any pharmacological action, they are used to many properties such as to give the particular shape to the formulation, to increase the stability of the product, to increase the palatability and elegance। ये मैंने आपको बता दिया था। स्टेबिलिटी मैंने कहा था कि कोई हम जैसे कोई सिरप बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ऐसी डाल देते हैं कि ये स्टेबल रहे कब तक, कि जो हम ऊपर डेट लिखते हैं कि यहाँ तक ये स्टेबल रहे, उसके बाद यानी अगर डिस्टेबल हो जाएगा तो हमने डेट लिख दिया, उसके बाद आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद पैलेटेबिलिटी यानी कि खाने के लिए बनाते हैं इसको, और एलिगेंस यानी इसको एक खुशगवार या इसकी जो है एक दिलकश शक्ल या खुशबू डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हमने उसी के यानी एडिटिव्स में हमने पढ़ा था, बुक है आपके पास, दिखाएं जी। एडिटिव्स के आखिर में जो हमने पढ़े थे, कितनी चीज़ें पढ़ी थी? हाँ जी, हमने पढ़ा था एडिटिव्स में इंक्लूड्स सर्फेक्टेंट्स, डाइल्यूएंट्स, व्हीकल्स, बेसेस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है। तो हम इसी की जो मेन चीज़ें हैं व्हीकल से शुरू करते हैं। व्हीकल इट इज़ अ मीडियम। मैंने उस दिन आपको बताया था व्हीकल जो है वो आपको एक सवारी है जो आपको कॉलेज से घर छोड़ती है, घर से कॉलेज ले आती है। तो इसको हम यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में जो है वो इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, इट इज़ अ मीडियम इन विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ फार्मूलेशन आर डिजॉल्व, सस्पेंडेड आर डिस्पर्स। यानी या तो इसमें हल हो जाते हैं व्हीकल में, जो क्या क्या चीज़ आपकी जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फार्मूलेशन है, जो आप फार्मूलेशन बना रहे हैं, जो आप ड्रग बना रहे हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें या डिजॉल्व हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, यानी उसमें ठहर जाते हैं, या डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, द व्हीकल इज जनरली या जनरल वर्ड मे बी यूज फॉर लिक्विड, सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स। ठीक है। यानी व्हीकल जो है वो एक जनरल वर्ड है, यानी 3-4 चीज़ों के लिए यूज हो सकता है फार्मास्यूटिक्स में। किस किस चीज़ के लिए? लिक्विड के लिए, सेमी सॉलिड और सॉलिड के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, व्हेन अ लिक्विड इज यूज्ड टू डिसॉल्व और सस्पेंड द मेडिकामेंट्स देन द लिक्विड इज नोन एज व्हीकल। ठीक है। यानी लिक्विड जो आप यूज कर रहे हैं, मोस्टली वाटर यूज होता है, क्या करता है जी? डिसॉल्व या सस्पेंड करता है किसको जी? मेडिकामेंट्स को। मेडिकामेंट्स क्या है जी? ड्रग कंपोनेंट। ठीक है। देन द लिक्विड इज नोन एज व्हीकल। वो लिक्विड व्हीकल जाना जाता है व्हीकल के नाम से। ठीक है। लेकिन ये समझने वाली बात है, लेकिन व्हेन अ सॉलिड और सेमी सॉलिड इज यूज्ड इट इज नोन एज बेस। आपकी बुक में स्पेशल हेडिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं दी। ठीक है। यानी सेमी सॉलिड और सॉलिड यूज होगा तो वो बेस कहलाएगा, वाटर यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा? व्हीकल। इन विच, यानी ये जो 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं, इन विच द ड्रग इज आइदर incorporated or to increase the bulk or to give a particular shape to the formulation। आइदर होता है या, जैसे हम कहते हैं या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। आइदर इनकॉर्पोरेटेड, या तो दवाई उसमें मिक्स हो जाएगी, या इंक्रीज द बल्क यानी उसका वजन मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है। व्हीकल जो हम यूज कर रहे हैं उसको या तो हम किस लिए करते हैं? दवाई में मिक्स कर लेते हैं कि भाई इसमें दवाई मिक्स करके देनी है। व्हीकल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टार्च, उसके अलावा वाटर, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जब हमने टैबलेट का पढ़ा था कि इसके ये टैबलेट का वजन बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी मिकदार बिल्कुल थोड़ी होती है, वो इवन के वो पकड़ने जोगी भी नहीं होती, तो वो हम जब स्टार्च में मिलाते हैं तो वो फिर एक उसको बड़ी गोली बना सकते हैं। ठीक है जी। टू गिव बल्क और टू गिव अ पर्टिकुलर शेप। अच्छा, उसको वही बात कि हम उसको एक गोली की शेप देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हीकल यूज करते हैं। ठीक है। मोस्टली, ज्यादातर दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड सपोजिटरीज। ठीक है। ऑइंटमेंट और सपोजिटरीज हम इसका अगला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। अच्छा, इसका बेस और व्हीकल को जो है यहाँ पे मैंने क्या किया है? कंपैरिजन कर दिया है। जो व्हीकल है वो तो एक ही है, लेकिन बेस जो है वो 2 तरह की बेसेस हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ऑइंटमेंट बेसिस, सपोजिटरीज बेसिस। ठीक है। व्हीकल में वाटर
एरोमेटिक वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लाइसरीन, ऑयल्स, प्रोपाइलीन, ग्लाइसरोल आएगा। ठीक है, जानते हैं ना वाटर फॉर इंजेक्शन या इन चीज़ों को जानते हैं? सुना कभी? नहीं सुना? एक टीका आप लेते हैं, एक जो टीका लगता है जख्मों के लिए, वैसे उसके अंदर एक वाटर होता है, एक शीशी में वो थोड़ी सी क्या होती है, मेडिकामेंट होती है, आपकी दवाई होती है। फिर वो वाटर आप निकाल के उसमें डाल देते हैं, उसमें डाल के आप उसको मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करके फिर आप उसको भर के आप पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑइंटमेंट बेसिस में क्या आएगा? सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वोल फैट, वोल अल्कोहल और बीज फ्लैक्स। सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन देखा आपने? लिक्विड पैराफिन भी नहीं देखा? अच्छा, आपने देखा सर? चलें आपको फिर नेक्स्ट फिर इसी उसमें ले आते। चलें अब तो रह गए। अच्छा, लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन, वैसलीन का नाम सुना है? सब ने देखा, सुना है? वो वैसलीन को सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं। लिक्विड पैराफिन ग्लाइसरीन की जैसी होती है, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करती हैं वहाँ पर वल्लाह अब क्या होता है, जब आज से 20 साल 25 साल पहले जो है वो बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको साफ करने के लिए लिक्विड पैराफिन यूज होता था। ठीक है। अच्छा जी, ये हैं कौन सी? ऑइंटमेंट बेसिस। ये हैं सपोजिटरीज बेसिस। क्या है जी? इसमें थियोब्रोमा ऑयल है, ग्लाइसिरोल जेलाटिन है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइसरोल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? व्हीकल की समझ आ गई है? अच्छा, आगे डायलुएंट्स पढ़ें। चलें, डायलुएंट्स यहाँ मैं लिख नहीं सका तो बैठ के इसको कर लेते हैं। ठीक है, डायलुएंट्स भी व्हीकल की तरह की ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपकी दवा को मिक्स करने के लिए होता है डायलुएंट, यानी उसको आप यानी बढ़ा उसकी या तो आप मिकदार बढ़ाते हैं या फिर उसको पतला करते हैं या गाढ़ा करते हैं, इसको डायलुएंट्स कहते हैं। ठीक है, डायलुएंट्स आर इनर्ट सब्सटेंसेस व्हिच स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क, मिकदार बढ़ाने के लिए, ऑफ अ ड्रग और टू इंक्रीज ओवरऑल कंसंट्रेशन और टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। यानी वही बात जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि या तो गाढ़ा करते हैं या फिर उसको पतला करते हैं। ठीक है, डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन तो पतला हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन वाटर इज द मोस्ट सुटेबल डायलुएंट्स। ठीक हो गया, यानी अगर किसी चीज़ को, किसी दवाई को आपने पतला करना है तो वाटर जो है मतलब मोस्ट सुटेबल जो है वो आपके लिए व्हीकल है। ठीक है, डायलुएंट्स है, सॉरी। सॉलिड डायलुएंट्स आर इंक्लूडेड इनटू फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर्स, granules, tablets, capsules, where they are used to increase the bulk of other medicaments for easy conversion into proper dosage form। यानी वो कहते हैं कि सॉलिड जो आपके पास डायलुएंट्स हैं उनमें पाउडर भी आ सकते हैं, उनमें ग्रैन्यूल्स भी हैं, टैबलेट भी हैं, कैप्सूल भी हैं। वो क्या करते हैं जी? वो क्या करते हैं जी? यूज टू इंक्रीज द बल्क, या तो मिकदार बढ़ाने के लिए यूज होते हैं या फिर उनका जो क्या कहते हैं जी, इजी कन्वर्शन इनटू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, या उसको इजी तब्दील करते हैं इजीली किसमें? डोजेज फॉर्म में। ठीक है जी। इन पोटेंट ड्रग्स डायलुएंट्स आर इनकॉर्पोरेट टू इंक्रीज द बल्क सो दैट दे कैन बी वेट इजीली। फॉर एग्जाम्पल कैलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सार्बिटोल, पाउडर सेलुलोज। ठीक है सर, इसमें ना आप ये बात समझे कि इनपोटेंट ड्रग्स यानी जो एक ताकतवर दवा है उसको आप क्या करते हो, उसको आप वो थोड़ी मिकदार में आप उसको यूज़ करते हो तो वो आपके लिए यानी कि वो फैटल हो सकती है, आपको आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। तो क्या करते हैं इम्पोर्टेंट ड्रग्स डायलुएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी उसमें शामिल किए जाते हैं टू इंक्रीज द बल्क, या तो उसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है या यानी उसकी मिकदार बढ़ाएंगे तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं गोली की शेप में या उसमें। तो इसमें क्या क्या आता है? लैक्टोज आता है, स्टार्च आता है, सार्बिटोल आता है, पाउडर सेलुलोज आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है? आगे क्या है जी? आगे है डायलुएंट्स हमने पढ़ लिया, आगे है बाइंडर्स। बाइंडर्स को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना? Substances, binders क्या हैं जी? Substances used to cause adhesion of powder particles in tablet granulation, for example acacia, gelatin और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज।
कहते हैं जी बाइंडर क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्या करते हैं, एडहेजन काज करते हैं। एडहेजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जैसे हमने ये अकेशिया पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि ये उनको गाढ़ा करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए, टैबलेट को जोड़ने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब ग्रैन्यूल्स होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, ये दवा है, ठीक है। इसको हमने गाढ़ा करना है। आपने आटा गूंदते हैं ना, जैसे सिमिलरली दवा की ग्रैन्यूल्स को इसमें स्टार्च में या जो भी आप यूज़ कर रहे हो एकेशिया, इसमें गूंदा जाता है, गूंद के फिर इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं बाइंडर्स, ठीक है। आगे है जी ड्रग डिसइंटीग्रेंट्स टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये समझने की बात है, समी भाई जरा इधर गौर करें। चलें इसी को ये देख लेते हैं। आपने ये गोली खाई, ठीक है, गोली आपके अंदर मैदे में चली गई, आपके पेट में चली गई, उसने क्या करना है जी, आगे जाके पहले ऐसे पार्टिकल में डिजॉल्व हो जाना है, यानी टूट जाना है, फिर इतने इतने छोटे छोटे और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाना है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है, ये ड्रग आपकी जो दवा में डिसइंटीग्रेंट्स डाले जाते हैं ना, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये वो कहते हैं, इसके एग्जांपल है स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलिन है, सॉरी माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज है, और फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, ठीक है। और इसके बाद सोडियम अल्जीनेट है या अल्जीनिक एसिड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है लुब्रिकेंट्स एंटी एडेरेंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, एडेरेंट क्या होता है, दवा को, ड्रग को, गोली को जोड़ने वाला, दवा को जोड़ने वाला, ठीक है। एंटी एडेरेंट्स यानी उसको तोड़ने वाला, ठीक है। लुब्रिकेंट, इसको ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास आप दवा बना रहे हैं, ठीक है, गोली बना रहे हैं, पंच मशीन देखिए, पंच मशीन देखिए, जैसे जिसको ये आप अपने फाइल वगैरह या इनको पंच करते हैं, देखिए ना। सिमिलरली ऐसी एक पंच मशीन होती है जो आपको, जैसे इस तरह की बनी हुई पंच मशीन होती है ऐसे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ऐसे इस तरह, अब यहाँ से ये हैंडल है, ठीक है, इससे पकड़ के ऐसे पंच करेंगे, यहाँ पे आपने दवा रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी दवा है, ठीक है। यहाँ से ये फिर नीचे किसमें शेप में आ जाएगी, टैबलेट शेप में, ठीक होगा। कैसे, यहाँ से आप पंच करोगे। ये पुराने तरीके हैं, नए तरीके तो अब जदीद मशीनें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे, अब ये बात आपने समझ ली ना, अब इसको आप समझें, लुब्रिकेंट या एंटी एडेरेंट्स। कहता है इसमें, कहता है प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन ई.जी. मैग्नीशियम स्टीरेट टॉल्क। हाँ जी, वो कहते हैं कि इसमें ये जो हम लुब्रिकेंट शामिल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर ये एक पंच मशीन है ना, ये इसको, या इस एरिया में आपकी दवाई के अज्जा न रह जाए, वो इसको एज सच नीचे टैबलेट बना दे, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए सर, आपको सर। तो इसकी जो लिखी हुई है वो है प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग यानी चिपकना, ठीक है, इसको ना चिपक जाए, टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट, यानी स्मूथ टैबलेट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक हो गया। आगे और आखिरी ग्लाइडेंट्स को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझाता हूँ मैं। यूज्ड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मेशन टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मिक्सचर, फॉर एग्जांपल कोलाइडल सैलिका और कॉर्न है, और उसके बाद स्टार्च और टॉक है, ठीक है। अच्छा, कुछ मशीनें, नई मशीनें हैं ना, ठीक है, तो ये ग्लाइडेंट्स उसमें डाले जाते हैं कि ताकि उसके अंदर जो कैप्सूल है या गोली है या कुछ भी है, वो इजीली अपना जो फ्लो कर रही है, चल रही है मशीनों में, चलती जाएं, रुके ना, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, ग्लाइडेंट्स, ठीक है। उस ग्लाइडेंट्स में जो 3-4 चीज़ें आती हैं, उसमें कोलाइडल सिलिका है और कॉर्न है, उसके बाद स्टार्च है और टॉल्क है, ठीक है। इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ एक सादा सी। कभी कैरम वगैरह खेली है आपने, खेली है कैरम पे, आप वो पाउडर डाल देते हैं, टाल्कम पाउडर, जिसको ये टाल्कम पढ़ रहे हैं, वो डाल देते हैं ताकि ये आपकी जो गोटी है वो रुके ना, यानी आपने यहाँ से पुश किया तो वो वहाँ जिसको आपने हिट करना है उसको हिट करे,
ठीक है, आपने कैरम देखी है? चलें आज आप यूट्यूब पे जाके कैरम की कोई वीडियो देख लेना। बोरिक एसिड तो एक दवा की शक्ल है ना ये, लेकिन खाली जो टैल्क है ना, खाली टैल्कम, जो जैसे आप टैल्कम पाउडर सुनते हैं उसमें खुशबू डाली जाती है, ठीक है, और एक यानी जो हम व्हीकल के तौर पे खाली लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप ग्लव्स देखें ना, ग्लव्स जो आप पहनते हैं ऑपरेशन के लिए, उनके अंदर भी पाउडर लगा होता है ताकि वो स्टिक ना कर जाएं। जैसे ही आप ग्लव्स को खोलें, आप अपने हाथ पे चढ़ा लें, ठीक है। आपने देखे, कभी आपने देखे वो ग्लव्स जो आते हैं तो उनके अंदर पाउडर पाउडर सा, वही यही टाल्क पाउडर होता है, ठीक है। अब समझ आ गई है? चलिए, इसमें कोई सवाल नहीं है? तो समझ ही नहीं आनी तो सवाल का था, ठीक है। थैंक यू सर।